मैं हर्षल कोठारी फिर एक नए पैसों से जुड़े हुए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे फिनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। शुरू करें और समझें कि फिनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। वैसे तो हर फैमिली की जो फिनेंशियल प्लानिंग है वो अलग होनी चाहिए, क्योंकि इनकम, खर्चे, ज़रूरतें, फैमिली की साइज, एज, हेल्थ स्टेटस, सपने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कर्जे और सबसे ज़रूरी बात है पैसों के प्रति उनका नज़रिया, उनकी धारणाएं, ये सब अलग है। और इसीलिए हर फैमिली की, हर इंसान की फिनेंशियल प्लानिंग भी अलग होनी चाहिए। और इसीलिए हर फैमिली को अपनी फिनेंशियल प्लानिंग करते वक्त किसी भी पर्सन को या किसी दूसरी फैमिली को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत डीपली देखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान इसीलिए प्लान नहीं करता कि वो फेल हो जाए, पर अक्सर लोग मनी मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। यू मस्ट चेक कि जिसकी भी आप हेल्प ले रहे हो, क्या वो सच में एक्सपर्ट है। आप जिसकी भी हेल्प ले रहे हो, आपको इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि वो इंसान का क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो सर्टिफाइड है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो सब्जेक्ट मैटर में उसको नॉलेज है, क्या वो अपडेट कर रहा है अपनी नॉलेज को, क्या उसके सर्विसेज के जो रिव्यूज़ है, उसके अचीवमेंट्स है, क्या ये सारी बातें आपको ये एहसास दिलाती है कि जो इंसान को आप मनी मैनेजमेंट रिलेटेड हेल्प ले रहे हो वो सच में नॉलेजेबल है। और ये सारी बातें देखते वक्त आपको उसके वैल्यूज़, विजन और उसके काम के प्रति उसका जो समर्पण है, इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग किसी गलत इंसान की एडवाइस लेते हैं और अपनी फिनेंशियल प्लानिंग बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। बेस्ट इन क्लास नॉलेजेबल लोगों के थ्रू अगर आप करोगे तो कभी भी आपको कोई तकलीफ फिनेंशियल प्लानिंग में नहीं होगी। बट इंडिया में ये देखा जाता है कि राय बहादुर की कोई कमी नहीं है और जनरली लोग राय बहादुर लोगों से ही अपना फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो है एडवाइस लेते हैं। कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, ऑफिस में काम करने वाला, कोई अपना कलीग, पड़ोसी, ये सारे से राय ले लेके कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या फिनेंशियल प्लानिंग पे चर्चा करते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो कभी भी आपकी फैमिली, आपके सपने, आपकी एज, आपका हेल्थ स्टेटस, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी और सबसे ज़रूरी आपका रिस्क एपेटाइट, इन बातों को देखकर वो आपको कभी भी एडवाइस नहीं कर सकता। आजकल लोग गूगल, यूट्यूब, इनकी भी हेल्प ले लेते हैं और वहाँ से जो भी छोटा मोटा नॉलेज मिलता है, दे फील दैट कि वो फिनेंशियल एक्सपर्ट हो गए हैं। बट मनी मैनेजमेंट बहुत डीप सब्जेक्ट है और इसमें ऐसे छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान नहीं दिया तो गलतियां होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फिनेंशियल प्लानिंग ये क्या एक्टिविटी है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि अगर इन स्टेप को प्रॉपरली, एक एक स्टेप को डीपली देखा जाए तो कोई भी इंसान का फिनेंशियल प्लानिंग बहुत ही सही तरीके से हो सकता है। तो स्टेप 1, आपके फिनेंशियल गोल को सेट कीजिए। आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को लिखिए और इसके वैल्यूएशन को लिखिए कि एग्जैक्टली इसको कितना रुपए आपको लगने वाला है, इस पर महंगाई का असर कैसे होने वाला है। जब आपने फिनेंशियल गोल अपने पेपर पे लिख लिए तो यू मस्ट प्रायोरिटाइज दैट गोल कि आप किस गोल को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। देन स्टेप 2, नो योर करंट फिनेंशियल पोजीशन। आप आपके कैश फ्लोज को एनालाइज कीजिए, आपका इनकम कितना है, आपके खर्चे कितने हैं और क्या ये सारे कैश फ्लोज को देखकर आप ये समझ पा रहे हो कि आपने कौन से गोल को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। स्टेप 3, सोचिए कि कौन कौन से खर्चों को आप कम कर सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। इसमें बजटिंग,
टैक्स प्लानिंग और कर्जों का मैनेजमेंट, ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा हाउ यू कैन मैनेज योर मनी विथ बजटिंग, और आप किस तरीके से छोटी सी अमाउंट को भी बाहर निकाल कर बाजू में कर कर आपके गोल्स को अचीवमेंट में उसको यूज कर सकते हो। स्टेप 4, राइट फाइनेंशियल व्हीकल्स को चुनिए। व्हीकल का मेरा यहाँ पे मतलब है कि एक सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि अगर महंगाई, टैक्स और टाइम के अनुसार आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं चुना है, यानी फाइनेंशियल व्हीकल नहीं चुना है, तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा अधूरी रह जाएगी। ये तो वही बात हुई कि मुझे गोवा जाना है और मैं साइकिल लेके निकली हूँ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मुझे 4 या 5 घंटे में अगर गोवा पहुँचना है तो मैं जस्ट एक साइकिल निकाल के आई एम थिंकिंग कि मैं पहुँच जाऊँगी। इट इज़ not so much possible. So right financial vehicle is very very crucial activity in financial planning. Step 5, अपनी बेस्ट फाइनेंशियल प्लान को अपने पेपर पे लेके आइए और जो भी फाइनेंशियल सॉल्यूशन है उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखिए। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपको इंश्योरेंस प्लानिंग में क्या क्या बातें देखनी है, आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में किन बातों का ध्यान देना है, कर्जों के प्लानिंग में आपको किन बातों का ध्यान देना है। और ये सारी चीज़ों को जब आप पेपर पे ले आओगे, उसे लिखोगे और अपने गोल्स के अनुसार सॉल्यूशंस का मैपिंग कर दोगे, तो ही आपने पेपर पे पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को ला लिया है। तो इट इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट क्रिएशन। स्टेप 6, प्लानिंग करके कुछ नहीं होता, एक्शन लेना ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेक एन एक्शन, क्योंकि सिर्फ सोचने से कभी भी आप अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 7, अपने एक्शन तो कर ली, ये अच्छी बात है, बट यू मस्ट रिव्यू होल प्रोसेस। आपको 1-2 साल में आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी आपने की है, सारे प्रोडक्ट्स, सारी गोल्स, इनको वापस एक बार रिव्यू करना ज़रूरी है और ये एक्टिविटी हर 1-2 साल में आपको करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव आता है, टैक्सेशन, महंगाई के दर, सबसे इम्पोर्टेंट है नए नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस होते रहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और ये सारी बातों को अगर आपने गहराई से नहीं देखा तो आप फिर वक्त के साथ पीछे रह जाओगे। और इसीलिए प्लानिंग करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी 1-2 साल तक रिव्यू करना ज़रूरी है। ये तो ऐसी ही बात है कि जैसे आप हेल्दी हो फिर भी हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी है, वैसे ही आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाना भी ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेक अ हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट डॉक्टर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि जो भी नॉलेज है वो अधूरा है और आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बेटर है आप मनी मैनेजमेंट के डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा डॉक्टर ये सारी बातें आपके लिए करेगा और आपकी जो ये मनी मैनेजमेंट की जो रोड है, जो जिंदगी है, इसको बहुत स्मूथली इसे अचीव करने में वो हेल्प करेगा। अगर आपके पास अपना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है तो प्लीज टॉक विद अस। वी कैन रियली हेल्प यू आउट बिकॉज वी आर रियली एक्सपर्ट मैटर्स इन दिस होल प्रोसेस। क्योंकि लेट्स टॉक मनी यानी आपके फायदे की बात। अगर आपका कोई भी करीबी, फ्रेंड, पड़ोसी आपको मनी मैनेजमेंट में परेशान दिखाई दे तो प्लीज गिव दिस पॉडकास्ट टू हिम, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में कितनी छोटी छोटी प्रोसेसेस है जिसे इकट्ठा देखना फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। सो प्लीज हेल्प दिस सोसाइटी इन फाइनेंशियल लिटरेसी। आप और हम मिलकर अपने भारत को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही जुड़े रहो, सीखते रहो और पैसों पे चर्चा करते रहो, क्योंकि लेट्स टॉक मनी यानी आपके फायदे की बात।